The topic is source of business idea. This is third chapter and I'm supposed to complete this within 35-40 minutes. हाँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। सबसे पहला बात समझो ध्यान से, आइडिया बिजनेस में क्या होता है। आदमी आइडिया क्यों लगा रहा है बिजनेस में? एक ही कारण है, क्या कमाने के लिए। तो द आइडिया मीन्स एनीथिंग कंसेप्चुअल टू मेक मनी, यस और नो। अब बिजनेस में आइडिया आदमी दो चीज के लगाता है, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस, यस और नो, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ठीक है। खाली आइडिया से प्रॉफिट नहीं ना हो सकता है, लेकिन आइडिया का ध्यान रखना, सुनो, ऑल्दो बिजनेस आइडिया हैज नो कमर्शियल वैल्यू, आइडिया तो बिकता नहीं है ना, लेकिन आइडिया के बेसिस पे तो जो तुम बना रहे हो वो तो प्रॉफिट देगा तुमको। तुम्हारा आइडिया बिकाऊ नहीं है, मगर आइडिया के बेसिस पे जो बना रहे हो वो तो प्रॉफिट तुमको देके चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के जमाने में एक बिजनेसमैन के लिए न्यू बिजनेस आइडिया होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका दिखाएगा क्रिएटिविटी कितना है। जितना अच्छा आइडिया उतना हाई क्रिएटिविटी, जितना खराब आइडिया उतना कम। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। अब एक चीज समझो क्या बोला है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हो, देखो क्या लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेलेक्टिंग अ। जब भी आप बिजनेस आइडिया चूज कर रहे हो, 4 पॉइंट को ध्यान रखना। कितना पॉइंट को? पहला तो अपना खुद का औकात जान जाओ कि तेरा कितना प्रोफेशनल स्किल्स है, कितना टेक्निकल स्किल्स है, उसको तुम कितना यूज कर पा रहा है। दूसरा, खाली स्किल होने से नहीं होगा ना, तुम्हारे पास रिसोर्स भी तो होना चाहिए, तब ना वो आइडिया कैपिटलाइज हो पाएगा। तो स्किल के साथ साथ क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस होने चाहिए, लोकल रॉ मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकल। तो पहला होना चाहिए आइडिया यानी स्किल्स, स्किल के बाद होना चाहिए रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, डिमांड ही नहीं है, प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। अच्छा, अब डिमांड तो है, मगर शायद मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्या डिमांड हर बार कंटिन्यूस रहेगा? तो उसके लिए तुमको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। तो डिमांड है मगर कंटिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए सॉल्विंग मार्केट प्रॉब्लम्स। तो चारों पॉइंट समझ लो। पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट अपना टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स देख लो। दूसरा, रॉ मटेरियल चेक कर लो। तीसरा, मार्केट डिमांड चेक कर लो। और चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख लो, तब जाके आइडिया जनरेट होगा, वरना आइडिया जनरेट। ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे कैसे आइडिया जनरेट होता है, इसका बहुत सारा, टोटल 9 सोर्स है। कितना सोर्स है? 9 में से कम 6 सोर्स तुम्हारे मुंह पे अभी हो जाना चाहिए। किसको किसको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब पता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? क्या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब नहीं पता? हाँ, न्यू टर्म है। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह का एक्सरसाइज है। क्या है? एक तरह का। मैंने बोला मान लो तुम देश का प्रधानमंत्री हो, क्या करेगा बोलो? तो ये सब जो तुमको टास्क दे रहा हूं दिमाग में, वो सब क्या हो गया? ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या हो गया? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एक ऐसा आइडिया है जो तुम्हारा क्रिएटिविटी को देखता है, राइट। तो आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू जनरेट होता है कि नहीं होता है? कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता, मैं वैसा करती। उसके बाद मास मीडिया, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लोग आइडिया डेवलप करता है। ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस होता है आजकल, तो आइडियाज को पब्लिश करने के लिए पब्लिसिटी, आइडिया का भी पब्लिसिटी होता है। बुक्स, लाइब्रेरी, इंटरनेट से अपना को नॉलेज को बढ़ा। कस्टमर से सर्वे ले लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। कंपटीटर से भी तो तुम आइडिया ले सकते हो, भैया आप लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, भैया बताइए थोड़ा सा। तो ये सब सोर्सेस है किसका? तुम्हारा इंटरेस्ट एंड हॉबीज से भी यू कैन गेट आइडिया। तो एटलीस्ट बहुत सारे सोर्स है, यहाँ पे टॉप 9 सोर्स है, यहाँ पे 7 है, बट टोटल कितना सोर्स है? तो 9 सोर्स से तुमको आइडिया मिल सकता है बिजनेस के बारे में। हाँ, मीडिया ठीक है। ये हो गया सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। अब एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ सर, तुमको पता है क्या प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं? जल्दी से बोलो, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जल्दी से बोलो। पता है क्या? नहीं पता ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सुन लो। अगर मान लो कोई जगह पे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो अगर तुम उस जगह जाके खुद सर्वे कर रहा है, क्या कर रहा है, या किसी और को भेज दिया तुम्हारे बिहाफ में, तो वो हो गया प्राइमरी डेटा। क्या हो गया? प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है समझो? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत 1526 में, तुम देखने गया था? तेरा चाचा देखने गया था, अब्बू जान देखने गया था, अम्मी देखने गई थी? बुक में पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा है, इंटरनेट में देखा होगा। तो जो पब्लिश सोर्स है वो कौन सा हो गया? सेकेंडरी डेटा। मगर जो डेटा कोई आदमी पर्सनली कंडक्ट करता है, सर्वे लेता है,
वो सब सारा कौन सा डेटा हो गया? प्राइमरी डेटा। इंटरनेट वाला डेटा, मैगजीन्स वाला डेटा, पब्लिश्ड वाला डेटा, ये सब सारा क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। ज्यादा टाइम किस में लगता है? हाँ, ज्यादा टाइम हमेशा प्राइमरी में लगेगा, जाके करेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? बैटल ऑफ पानीपत तुम देखने गया था? नहीं ना, टाइम कहाँ लगा, 1 सेकंड बुक खोला, इंटरनेट खोला, पता चल गया। यस और नो? तो देखो प्राइमरी डेटा का एग्जांपल लिखा हुआ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे कुछ मान लो केस हो रहा है, सीआईडी खुद आ रहा है वहां पे सपोज, तो वो कौन सा डेटा हो गया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, किसी और से पूछताछ कर लिया। फोकस, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन लोग से पूछताछ हो जाता है, ऑब्जर्व कर रहा है तुम। टेलीफोन पे इंटरव्यू होता है ना आजकल, मेल्ड क्वेश्चन, आजकल ईमेल पे क्वेश्चन चला जाता है, उसका जवाब देता है, फीडबैक देता है आदमी। ठीक है, क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एनुमरेटर्स, ये क्या होता है पता है तुमको ना? 4-5 ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पे तुमको पूछता हूँ, तुम अवनी गया था मैं मैकडी में, तो पूछा भैया स्टाफ का क्वालिटी बताओ, रेटिंग दो, कैसा था? यस और नो? उसके बाद तुम मान लो बोला वहाँ का फूड कैसा था, एम्बियंस कैसा था। ठीक है, ये सब सारा हो गया क्वेश्चनर। क्या हो गया? उसका आंसर यस नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? यस नो में। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा? सेकेंडरी मैंने क्या बोला हर्ष? मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, है ना। उसके बाद बहुत सारा पब्लिश एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO। जब भी तुम याद करो कोविड का केस आ रहा था तो WHO ऐसा ऐसा बोलता था, ये करो वो करो, ये सब सारा कौन सा डेटा है? हाँ, इंटरनेट, वेबसाइट से जो डेटा मिल रहा है सब सारा। समझा मेरा बात? कौन सा डेटा है? अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है सर नेक्स्ट? प्राची, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? हाँ, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? नेहा, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? हाँ, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? लगा? हर्ष, फिजिबिलिटी मतलब? मोहित, फिजिबिलिटी मतलब? आदित्य, कंप्लीट थोरो एंड डिटेल स्टडी ऑफ द फिजिबिलिटी। सुनो, फिजिबिलिटी मतलब सीधा बात समझो, इतना ज्ञान में नहीं जाके सीधा बात समझो। सर मेरे को मम्मी ने दिया 1000 रुपया। कितना दिया? बोला बेटा आज जा ले, जी ले अपना जिंदगी। कितना रुपया दे दिया? 1000 रुपया। मेरे को पता मेरा आज के दिन 800 रुपया खर्चा हो जाएगा। कितना रुपया? मम्मी ने दिया कितना? तो वो जो 1000 रुपया दिया वो फिजिबल है मेरे लिए आज के लिए? तो फिजिबल मतलब क्या हो रहा है सर? फिजिबल मतलब हो रहा है कि कोई चीज अगर आपके अनिवार्य चल रहा हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक्सेप्टेबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब बस सीधा बात, आंसर हो गया। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो को लगा रिटर्न अच्छा मिल रहा है, फिजिबल है। अगर लग रहा है नहीं, प्रोजेक्ट में पैसा लगा के रिटर्न नहीं आने वाला, वो फिजिबल। तो फिजिबिलिटी मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी। अगर तुम बोल रहे हाँ ये मेरे फिजिबल है, तो मतलब तुम वो काम करने के लिए राजी है। अगर तुम बोले नहीं मेरे फिजिबल नहीं है, तो राजी नहीं। जैसे नेहा की कोई फ्रेंड का फोन आया, वो मान लो रहती है राजा राट, उसको आधा घंटा में पहुंचना है, तो नेहा बोलेगी नहीं वो तो मेरे लिए बहुत दूर है, मेरे लिए आज फिजिबल। फिजिबिलिटी मतलब समझा? राजा राट और राजस्थान, अरे राजा राट बोल रहे हैं। नहीं कलकत्ता में, राजस्थान तो बहुत दूर हो जाएगा। 2 दिन आना जाना। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा। आओ, फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स कंप्लीट, थॉरो एंड डिटेल स्टडी अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ। तो तुम जो थॉरो स्टडी कर रहा है, तुम जो किसको? को प्रोजेक्ट को, किसको स्टडी करके बताओ कि पैसा लगाना है या फिर कैपिटल बजटिंग। क्या हो गया? तो हो गया फिजिबिलिटी स्टडी। क्या हो गया? इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं, तो उसके पहले जो तुम स्टडी कंडक्ट करेगा वो कौन सा स्टडी हो गया? फिजिबिलिटी स्टडी। कि हाँ यार मैं प्रोजेक्ट में लगा के देखता हूँ पैसा, अगर लगा रहे और फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है तो ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या हो रहा है सर? आप पहले ही कर लेते हो, प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बाद में लगा के क्या कर पाएगा? बाद में करेगा तो कोई उखाड़ पाएगा? कुछ नहीं कर, पैसा भी लग गया। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी में बताओ तो रिस्क और रिटर्न दोनों चेक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा। अरे रिस्क 2%, रिटर्न 40% लगाएगा। रिस्क 2%, रिटर्न 40% लगाएगा, पैसा लगाएगा। रिस्क 40%, रिटर्न 20%। तो फिजिबिलिटी स्टडी में रिस्क और रिटर्न दोनों चेक होता है। समझा मेरा बात? और क्या क्या चेक होता है सर? प्रोडक्शन का कॉस्ट चेक होता है, रेवेन्यू चेक होता है, कितना आने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा चेक होने वाला है। तो ये सब जो तुम चेक करता है ताकि बता सकूं कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि उस स्टडी को क्या बोलेगा?
खत्म बात, क्लियर ना। क्यों जरूरी है फिजिबिलिटी स्टडी का, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, पहला पॉइंट, तुम फिजिबिलिटी स्टडी अगर करेगा तब ना पता चलेगा कितना आदमी का जरूरत है, कितना मैन पावर का जरूरत है, कितना मटेरियल का जरूरत है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, कितना ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स का जरूरत है। अच्छा, अब जो जरूरत है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा वो तो बताओ। आज मान लो मैंने देख लिया कि 100 आदमी का जरूरत हो, कहाँ कहाँ से वो आदमी मिलेगा मेरे को, तो आइडेंटिफाई द सोर्स। और थर्ड पॉइंट क्या बोला, फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए जरूरी है कि तुम बिजनेस की समस्याओं को समझ सको और अकॉर्डिंगली अपना रिपोर्ट तैयार और उसके बाद स्ट्रेटेजी बना सको। तो ये सारा हो गया नीड, क्या हो गया किसका। एग्जाम में पता है क्वेश्चन देता है कि इसमें तो कौन सा फिजिबिलिटी स्टडी नहीं है, तो ये सारा पॉइंट का नाम याद होना चाहिए तुमको, मैं सब बता दे रहा हूँ। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ABCD, ठीक है ना। ये चारों पांचों छठवां सारा नाम याद कर लेना। पहला फिजिबिलिटी क्या लिखा हुआ है, सीधा बात है सर, एक बिजनेस अपना डे टू डे अपना सॉल्यूशन कैसे मीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में कैसे ऑपरेट कर पाएगा उसको क्या बोलते हैं। दूसरा क्या, क्योंकि कौन सा वाला इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के पार्ट हो गया ना, जैसे मान लो, अच्छा इसको मैं पॉज करके बताता हूँ 1 मिनट। नेक्स्ट आओ, ठीक है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, अगर तुमको कोई बिजनेस करना है तो प्रॉपर टेक्निक्स अवेलेबल है या फिर, अगर है तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, अगर नहीं तो टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है। शेड्यूल फिजिबिलिटी की तरह जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे खत्म तो हो जाएगा, प्रोजेक्ट जो टाइम पे, तो उसका भी फिजिबिलिटी देखना है कि तुम तो सोचा 4 साल लगेगा 10-10 लाख रुपया करके, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो 7 साल चल गया, पैसा तो लगते ही जा रहा है, तो प्रोजेक्ट का टाइम भी देखेगा। इकोनॉमिक मतलब भैया सीधा बात है, प्रोजेक्ट खर्चा वाला नहीं होना चाहिए, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना, जितना कम खर्चा में काम हो हर्ष उतना अच्छा है, ये सर नो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, लीगल फेसिबिलिटी। लीगल मतलब सर तुम जो काम कर रहा है सर वो लॉ के तहत हो रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस मीट कर रहा है, फिर तो लॉ से रिलेटेड फिजिबिलिटी होना, तो ये सारा फिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है सर, ऑपरेशनल, कल्चर, टेक्निकल, शेड्यूल्ड, इकोनॉमिक और लीगल, ठीक है। चलो आदित्य 6 का 6 फिजिबिलिटी का नाम बता दो। आपका कल्चरल, लीगल और आपका बता रहे ठीक है, तुम जो 3 तो याद है। कल्चरल बोला, कल्चरल, लीगल, आपका एक्सेप्ट नहीं क्या बोलते हैं, अरे एस से कुछ है भूल गया, शेड्यूल्ड, और क्या होगा, ऑपरेशनल, ऑप्टिकल नहीं, ऑपरेशनल, टेक्निकल और एक लीगल हो गया। 6 का 6 हो गया, ठीक है। वापस नीचे हुआ, नेक्स्ट आ जाओ, हो गया ना आदित्य। अच्छा अब एक चीज समझो, अगर मैं बोल रहा हूं बहुत इजी आज का चैप्टर, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट को अप्रेजल देना, अप्रेजल में समझ रहे तो टू गो फॉर द प्रोजेक्ट, राइट, टू मूव विद द प्रोजेक्ट, टू मूव, तो प्रोजेक्ट को अगर हो गया इसी तक तुमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, आ रहा हूं, टू मूव विद द प्रोजेक्ट, क्या बोला प्रोजेक्ट, तो भैया 4 फिजिबिलिटी ध्यान रख लेना, ये 4 अगर है तो यू कैन गो विद द प्रोजेक्ट। पहला टेक्निकली मतलब तेरे पास टेक्निक्स होना चाहिए, पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल में पता है फर्क क्या है, फाइनेंशियल मतलब कंफ्यूज मत होना, फाइनेंशियल मतलब तुमको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो उसका पैसा जल्दी मिल जाएगा कि कहां से मिलेगा, कम खर्चा में, और इकोनॉमिक मतलब तुमको प्रोजेक्ट प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना, मत बोला सर दोनों तो अलग अलग, अरे अलग अलग है। इकोनॉमिक मतलब प्रोजेक्ट तुमको पैसा प्रॉफिट देगा कि नहीं, और फाइनेंशियल मतलब जहां के लिए तू पैसा उठाएगा वो सस्ता है या फिर महंगा है, और लास्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जो आदमी है वो एफिशिएंट है कि, वो काबिल है कि नहीं है, उसको बोलते हैं मैनेजल फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैनेजल फिजिबिलिटी, मैनेजल फिजिबिलिटी, समझा मेरा बात। टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फिजिबल और मैनेजरियल, ये चारों फिजिबिलिटी याद रख लेना, ठीक है। फिजिबिलिटी, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, ये चारों फिजिबिलिटी। आओ क्या लिखा हुआ है सर, टू फाइंड आउट वेदर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, ये सब इसको रीड कर लेना, छोड़ दो, हाँ क्या कर लेना, खाली बता दे रहा हूं, हालांकि क्या क्या है सुन लो, ये सब चेक, क्या चीज का पॉइंट है, कौन सा फिजिबिलिटी का, अगर ये सब पॉइंट जब तुम चेक करेगा ना कि तेरा प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, जब तुम चेक करेगा कि तेरा प्रोजेक्ट ये वाला कौन सा वाला, उसी का पॉइंट है सारा, इसी का सारा नीचे, कि तुमको अगर चेक करना है तेरा प्रोजेक्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी की, तो ये सब पॉइंट होना चाहिए,
तेरा प्रोजेक्ट अगर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है तो ये सारा पॉइंट होना चाहिए, तेरा पॉइंट अगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है तो ये सारा पॉइंट होना चाहिए, और तेरा पॉइंट अगर मैं फिजिबिलिटी तो ये सब सारा पॉइंट होना चाहिए। समझा मेरा बात? तो इसी का दिया हुआ है, पढ़ा दूं कि पढ़ लेगा ये वाला पार्ट? एक बार गो थ्रू कर लो तो अभी, एक बार गो थ्रू करा दूं क्या? चलो कर लो, फिर इतना बोल रहा है तो देखो बहुत मेहनत करेगा। सुनो, टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए पहले चेक करो लैंड लेबर कैपिटल है कि नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं, तेरा लोकेशन तो अच्छा है ना प्रोजेक्ट का, टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे वो एप्रोप्रिएट तो है, तेरे पास जो मैन पावर है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड तो है कि नहीं, तेरे पास जो प्लांट और इक्विपमेंट है वो प्रॉपर्ली सही से खड़ा है कि नहीं खड़ा है, उसके टेक्निकल नो हाउ है कि नहीं तुम्हारे पास। टेक्निकल नो हाउ मतलब जैसे मान लो तेरे पास कोई मशीन तो है लेकिन उसको चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफ नहीं है, तो यू डोंट हैव द टेक्निकल नो हाउ कि कैसे वो काम करेगा। सूटेबल प्लांट लेआउट, जहां पे वो लेआउट सूटेबल है कि नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होना चाहिए, प्रॉपर तू मशीन यूज कर रहा है, उसके जो कचरा निकल उसको प्रॉपर्ली डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब चीज अगर नहीं है ना भाई तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, लेकिन अगर है तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या हो गया? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या हो गया? तुम जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें मार्केट शेयर कैसा है। अगर मार्केट शेयर तेरा 10% है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मार्केट शेयर अगर 10% है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर 1% हो तो नहीं, बट 10 में फिर भी सोचा जा सकता है, बोलने का मतलब है 10 तो कम नहीं है। डिमांड कैसा है प्रोडक्ट का, अगर अच्छा है तो लगाना चाहिए पैसा, वरना कंपटीशन देख लो भैया कैसा, ऑलरेडी अगर बहुत कंपटीशन तो नहीं लगाओ। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पता है ना, 5 स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, बर्थ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। ठीक है? हाँ, इंट्रोडक्शन होता है, फिर बर्थ स्टेज होता है, फिर ग्रोथ स्टेज होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है? फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अगर तुम अभी जो प्रोडक्ट बना रहे हो अभी आज उसका डिमांड है मगर 15 दिन बाद हो जाएगा, तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए पैसा? लगा। तो ये सब सारा चीजों की एनवायरमेंटल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसके अलावा और कौन सा फिजिबिलिटी है? मैं तुमको याद है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऊपर ही समझा दिया था, क्या किसका बात करता है ये, कि तुम जहां पैसा उठाएगा जहां से वहां का कॉस्ट सस्ता है या महंगा है। सस्ता है तो ले लो, सस्ता है तो, महंगा है तो छोड़ दो। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दूसरा, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो कैसे कैसे करेगा उसको बोलते हैं इनफ्लोज, क्या बोलते हैं, और पैसा अगर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। यस और नो? तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तेरा प्रोजेक्ट फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा, क्या करेगा फ्यूचर में, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है तुम्हारा, ये सब सारा हो गया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। क्या हो गया? और एक लास्ट कौन सा है सर? मैनेजरियल फिजिबिलिटी। तुम्हारा जो मैनेजर वाला एम्प्लॉय जो है वो लोग फिजिबल है कि गवार है, सीधा बात है। बोर्ड काबिल होना चाहिए, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टाफ क्या होना चाहिए? उर्दू खिदुरपूर्ण एक्सपीरियंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए उनमें, टेक्निकली काबिलियत होना चाहिए तो मशीन हैंडल कर सके, मशीन क्या कर सके आकाश? हैंडल कर सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि तुम्हारे आएगा एनकाउंटर करने में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मान लो लेबर लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक कर दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और उसके बाद फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारे लोगों का, तुम कौन से रिलेशन सोच रहे हो? इंडस्ट्री का रिलेशन, समझा? तो ये हो गया कौन सा? मैनेजरियल फिजिबिलिटी। ठीक है, चलो एक सवाल पूछता हूं मैं, हाँ बोलो प्राची, बोलो प्लांट लेआउट किस में आएगा, कौन सा फिजिबिलिटी में आएगा? हाँ हाँ, आ जाओ 7:30 तक, 8:30 तक छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ बोलो ना। क्या बोलो? नहीं बोलना तो बोल दो, नहीं आता। कल्चरल, हम कल्चरल पढ़ाए हैं, हम टेक्निकल पढ़ाया, फाइनेंशियल पढ़ाया, इकोनॉमिक पढ़ाया, और तुम्हारा लास्ट वाला पढ़ाया मैनेजरियल वाला। कल्चरल कहाँ पढ़ा? कल्चरल भी वैसे किस में आ गया तेरा, बोलो तो? पॉलिटिकल में आ गया, तो इसमें तो बात ही नहीं है ना। अभी हम जो 4 पढ़ा उसमें ना पूछेगा आपसे, कोई बात नहीं। अब बोलो, चलो अब बोलो। पॉलिटिकल। अच्छा, आप ही तो बोले कि हम पॉलिटिकल तो हम नहीं पढ़ा है ना, हम पढ़ा है हम पढ़ा टेक्निकल, हम पढ़ा इकोनॉमिकल, हम पढ़ाया आपका मैनेजरियल, और हम पढ़ाया वो तुम्हारा फाइनेंशियल। इकोनॉमिक। हाँ, प्लांट लेआउट इकोनॉमिकल क्या लगता है?
टेक्निकल, ऑब्वियस सा बात है, टेक्निकल बोला ना, कम से कम जब पढ़ाए तो टीवी में देख के था ना उसमें। वेरी गुड। क्या बोला कि सर हम टीवी में देखे थे, याद हो गया, बोला ना। देखो क्या लिखा हुआ, ये रहा। वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो प्लांट लेआउट, वेरी गुड मोहित, ठीक है ना। अच्छा नेहा, फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बताओ आगे। ये तो इसमें था, फ्यूचर डिमांड, अच्छा सब आंसर बताएगा। अरे यार एक सेकंड ना, कोई आंसर नहीं देगा, बोलो बोलो। भैया उच्चारण एक सेकंड, मैं नाम यही लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, शॉर्ट शॉर्ट लिख दूं। टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मैनेजरियल। इकोनॉमिकल। सही है क्या आदित्य? ठीक है, जो जो सही है वो बच जाएगा। आकाश, एक्सपीरियंस ऑफ द स्टाफ, एक्सपीरियंस ऑफ द स्टाफ, इतना इजी है। टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल। वेरी गुड वेरी गुड। इशिता, इशिता जल्दी से आ जाओ। हाँ इशिता जल्दी से आ जाओ। इशिता, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल। हर्ष सही है, हर्ष आ जाओ। होगा होगा। कंपिटेंस ऑफ द बोर्ड, यही तो दिया हुआ है तो TFEM। कंपिटेंस ऑफ द बोर्ड क्या होगा? मैनेजेरियल। मैनेजेरियल बोर्ड का बात हो रहा है ना, मैनेजेरियल, हमको तो पता है, ठीक है ना। अब एक कशिश और नेहा बच गई है, ठीक है ना। हो गई है। चलो नेहा हो गए, ठीक है। कशिश, इरेक्शन ऑफ प्लांट। आज सही बोला कशिश, इरेक्शन ऑफ प्लांट। इरेक्शन ऑफ प्लांट, मशीनरी, मैकेनिकल। सॉरी, मैकेनिकल कौन सा एनवायरमेंट है? अरे यार ये कौन सा है? एम से मैनेजेरियल है। नहीं, फिर क्वेश्चन फिर से बोलो। इरेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट को खड़ा करना है, मशीन्स को इस्टेब्लिश करना है। टेक्निकल, टेक्निकल। तो सोच रहा किसको पास। चलो नेहा का हो गया था क्या? हाँ भैया बहुत बोल रहा है। इसका बचा हुआ है। किसका बचा हो रे भाई? हो गया। अरे कौन सी चीज कहा से भैया? खत्म नहीं होगा रे भाई, आओ आओ आओ, खत्म ही नहीं हो रहा। तुम लोग इतना बातचीत करने में लग जाता है ना कि खत्म ही नहीं होता। एक बिजनेस प्लान का बहुत सारा सेक्शंस होता है, ठीक है ना। कंटेंट्स होता है, ठीक है। तो वो सारे सेक्शंस बिजनेस प्लान के यानी कंटेंट्स और बिजनेस प्लान दिए हुए हैं। सबसे पहले टाइटल पेज होगा, उस बिजनेस प्लान का पूरा समरी होगा, उस जिस इंडस्ट्री का तुम प्लान बना है उसका एक रिव्यू होगा, मार्केट पूरा एनालिसिस होगा, कितना कंपटीशन है, सेल्स का क्या प्लान है, मैनेजमेंट का क्या प्लान है, डे टू डे ऑपरेटिंग का क्या प्लान रहेगा, फाइनेंस कहाँ से करेगा, और लास्ट में अपेंडिसेस। तो ये कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या है, ये लाइन से याद करना होगा तुमको। क्या है अपेंडिसेस? लास्ट पेज होता है ना। जैसे मान लो तुमको दिखा देता हूं मैं, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा अपेंडिसेस। बच्चा है पंडित। जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट चार्ट जो लास्ट में सपोर्टरी बनाते हैं ना, कुछ का फिजिबिलिटी दिखाने के डॉक्यूमेंट हो गया, चार्ट एक्सेल शीट हो गया। आओ नेक्स्ट आओ, बिजनेस प्रोसेस। क्या बोला? बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस एक मेथड है कि भैया हम लोग को टास्क को कैसे कैसे करना है, कंप्लीट करना है। तो बिजनेस प्रोसेस हो गया एक मेथड, यस और नो, सीरीज, सीक्वेंस। क्या हो गया? एक टास्क को करने का एक तरीका, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या लिखा हो देखो तो, BPD क्या लिखा हुआ है सर? एक चीज समझ लो ध्यान से, मैंने अपने बिजनेस के प्रोसेस को पूरा चेंज कर दिया, रीडिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? पहले जैसा काम होता था, काम वही हो रहा है मगर वैसे नहीं हो रहा है, थोड़ा एडवांस हो गया। तो पूरा टास्क चेंज हो गया, उनका पूरा प्रोसेस। तो अगर आप बिजनेस के प्रोसेस को डिजाइन कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। इससे तुम क्यों करेगा? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना घटाने के लिए? तो डेफिनेटली बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये पूरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग होगा।
अभी जो चल रहे हैं ना उससे बिल्कुल वी आर डूइंग द सेम टास्क बट इन अ डिफरेंट मैनर. वी हैव चेंज द प्रोसेस. इसको पता है एक चीज और बोलते हैं, इसको बीपीआर भी बोलते हैं. क्या होता है बीपीआर? बिजनेस प्रोसेस आर रिस्ट्रक्चर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. क्या बोलते हैं? रीराइट. ठीक है. अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर. एक बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में क्या क्या चीज देखोगे भाई? सबसे पहला लेबर कितना है वो देख लो. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो बस जमीन है कि नहीं है, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारा बिजनेस का जो प्रोजेक्ट डिजाइन लेके आया तुम नया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, रॉ मटेरियल का सप्लाई है कि नहीं, एंड सो ऑन. ये सब सारा चीज देख लेना बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज योर प्रोसेस. Now, is this process going to affect your labor, affect your land, affect your raw material supply, affect your local market? What will the impact on environment and many more? ठीक है, चलो. इसके अलावा कुछ नया दिखा. नया दिखा. प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट क्या होता है सर? एग्जाम में याद रखना. डैश मींस अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, उसी को बोलते हैं प्लांट लेआउट. क्या बोलते हैं? एक कंपनी का लेआउट मतलब कि भैया उसका मशीन का है, उसका रॉ मटेरियल, उसका मशीन्स का है, उसका इक्विपमेंट का, उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट. क्या बोलते हैं? तो प्लांट लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट. रॉ मटेरियल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसका बात कर रहा हूँ? ठीक है, मैं उस रॉ मटेरियल निकल रहा था चेंज कर दिया. अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट. क्या बोलते हैं? अब सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कितने तरह के प्लांट लेआउट होते हैं. क्या बोला? तो ये सारे बहुत तरह के लेआउट, एक्चुअली टाइप्स ऑफ लेआउट है प्लांट लेआउट ने. क्या क्या है? पहला है प्रोसेस, नाम याद कर लेना. दूसरा, प्रोडक्ट, तीसरा सबका प्रोसेस और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लिख देना यहाँ पे. प्रोसेस और प्रोडक्ट का दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन. दूसरा क्या? फिक्स लेआउट, जो जिंदगी में बदलेगा नहीं, जो जैसा है वैसे का. वैसा ही रहेगा. और ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेलुलर लेआउट. क्या बोला सर? ग्रुप, जैसे मान लो बहुत सारे डिविजन्स है, उन सब डिवीजन का एक जैसा लेआउट रहता है, फिर कुछ डिविजन उनका एक जैसा लेआउट रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप लेआउट. क्या बोलते हैं सर? ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ लेआउट. नाम याद कर लो. प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट. बुक में देख के बोल रहा है तुम लोग. फिक्स लेआउट और ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेलुलर लेआउट. हाँ आपको देख के बोल रहे थे यार. ठीक है. आज हो, आज का ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन में ही है सर, ज्यादा तो है नहीं. 22, 23 और 24 है. आ जाओ. हाँ एक बार 24 के नीचे स्क्रॉल कर. नहीं अन्य झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं. पे भरोसा नहीं, इसलिए से तो कब पे फोन को नहीं बैठा रहो. मोहित नीचे का नहीं देख रहा भैया. ऊपर का देख रहे हैं ना? ऊपर का देखो, नीचे का मत देखो. बोतल दो, बोतल दो ना प्राची. जब तक मैं पानी पी रहा हूँ 7 स्टेप्स देख लो बिजनेस प्रोसेस लाइफ साइकिल का. लाइन से पूछूंगा मैं जल्दी से. और कल इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगा, जो नहीं बता मैं उसको सच में नहीं कराऊंगा कल. एटलीस्ट 7 में 4 तो याद हो जाना चाहिए. तो उम्मीद रखते हैं लाइन से. ये बोले चल सकते हैं अभी. एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर पूछ लेता हूँ. 7 स्टेप में पहला स्टेप अपने गोल को, डिफाइन करना. गोल हो गया. अब अपना माइंड में प्लान और मैप योर सक्सेस, कैसे क्या करना है. मैप मतलब समझ गया? टू डिसाइड द डायरेक्शन. उसके बाद एक्शन लो और स्टेक होल्डर्स को असाइन करो. मतलब सर कौन तेरा क्रिएटर होगा, कौन क्या होगा. अपने प्रोसेस को टेस्ट करो, जो सोचा है इम्प्लीमेंट करो. रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसको देखो और लास्ट में रिपीट करो. अगर सही होगा तो रिपीट करो. याद हो गया? हर्ष बोलो. ऐसा क्या तो बोलो. सबसे ज्यादा मुंडी यही हिलाया. हाँ, बोलो. मैं रिपीट होगा फर्स्ट में रिपीट कर दे. नीचे से ये वो साइकिल साइकिल पहले वाला बोले डिफाइन योर गोल. ठीक है. हाँ फिर प्लान एंड मैप योर, मैप. क्या करेगा मैप? देख रहा है. तीसरा देखो मत देखो. तीसरा ठीक है. मोहित लाइट बंद कर दो उसके फोन का. तीसरा, लाइन में सब कुछ ऑन लेके देगा. तीसरा, सेट तीसरा क्या था? ऑल ऑफ यूनिवर्स. तीसरा सेट एक्शंस एंड असाइन स्टेक. स्टेक होल्डर. चौथा, प्रोसेस. पांचवा, वेरी गुड. छठवा रिपीट था. 7वां रिपीट है. कुछ कुछ याद है. रिपीट है. 6वां मॉनिटर द रिजल्ट. मॉनिटर द रिजल्ट. देखो भैया 3 याद है. एक भी नहीं बोल पा रहे हो. एक भी नहीं बोल पा रहे हो. क्या बोल. चलो
आज टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है सर? जो बिजनेस के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो सर पहला प्लान है स्टार्टअप प्लान। क्या प्लान है सर? दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन सा प्लान सर? स्टार्टअप प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान में फर्क पता है क्या होता है? नया कंपनी जो कोई प्लान बना रहे हैं ना, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर पाए, ये सर फंडिंग मिल पाए, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक उसके बाद बनता है ताकि कैसे गोल अचीव करें। ये फर्क याद रखना है। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या हो गया सर? नया कंपनी है ना। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या हो गया सर? कि अपना गोल को कैसे, उसके बाद फिजिबिलिटी तो बार बार बता दिया मैंने। फिजिबिलिटी प्लान क्या होता है सर? कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो फिजिबल होना है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद ऑपरेशन की रोज रोज का जो काम है सर, उसके लिए जो प्लान बना रहे हैं डे टू डे, हाँ डे टू डे, उसके लिए कौन सा प्लान हो गया? ऑपरेशनल प्लान। उसके बाद बिजनेस को ग्रो करना है और ज्यादा रिसोर्स लगेगा तो कौन सा प्लान होगा? अच्छा, एक और ये नया प्लान है, ये आता है एग्जाम में। क्या प्लान? व्हाट इफ प्लान। मतलब तुमको हमेशा अगर ये हो गया तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए था। प्लान ए तो प्लान बैकअप ऑप्शन, यस और नो। कि वर्स्ट केस में, वर्स्ट सिनेरियो में अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करना है हम लोग को, राइट? उसके बाद और एक क्या है सर? पूरा प्लान को हाईलाइट कर देगा एक पेज में। इसको क्या बोलते हैं सर? हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान, ठीक है ना। तो जब एक पूरे आपका प्लान तो बहुत ज्यादा होगा पूरा प्लान का, उसका एक समरी है। ये समरी है। क्या है? समरी। इसमें आपका मेन टारगेट मार्केट रहेगा, टारगेट प्रोडक्ट रहेगा या टारगेट सर्विस रहेगा। उसको बोलते हैं वन प्लान। क्या बोलते हैं? वन पेज प्लान। वन पेज प्लान का एक नाम और है बिजनेस पिच। क्या नाम आकाश? समझा मेरा बात? बिजनेस पिच। एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाओ सर। प्रिपरेशन ऑफ ये स्टेप्स है। अगर आपको प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना है तो सारे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। टोटल कितना स्टेप है? लाइन से चल रहा हूं। सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट का प्लान का गोल डिसाइड करो। अगर हो गया गोल डिसाइड तो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, मतलब सर प्रोजेक्ट को क्या करो पता है? डिलीवर करो नहीं सर। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल मतलब होता है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ यू हैव। उसके शेड्यूल करो, फिजिबिलिटी स्टडी करो कि भाई वाकई फिजिबल है या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेक करो। मतलब तेरे पास क्या प्रोजेक्ट टीम है, कोऑर्डिनेशन कैसा है उनका आपस का बीच में, ये सब सारा हो गया। उसके बाद सपोर्टिंग प्लान क्या होता है? मेन प्लान को सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग प्लान। क्या बोलते हैं सर? जैसे मान लो आपका एक मेन प्लान है सेल बढ़ाना, ये मेन है। अब इसके लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा तो सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, तो ये सपोर्टिंग प्लान हो गया। बजट एंड लास्ट, अगर तुम्हारा चीजें कंट्रोल, जो प्लान किया वैसा नहीं हो रहा है तो यू हैव टू अगेन डिजाइन अ कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने? बिजनेस तो बंद ही ना करेगा अगर प्लान अचीव नहीं होगा तो क्या करेगा? फिर एक कंट्रोल सिस्टम सेट करेगा। समझा मेरा बात नेहा? ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट, वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। समझा? खत्म। ठीक है। 20 सेकंड का होल्ड है। 20 सेकंड के लिए